सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़रा घट्टू तो बोलो भाई, सलाम का जवाब। सलाम करना सुन्नत है तो सलाम का जवाब देना वाजिब है। छींक कर अल्हम्दुलिल्लाह कहना सुन्नत है, यरहमुकल्लाह कहना वाजिब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्य बअदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के लिए बड़ी बड़ी दो नेमतें अता फरमाई। ये ज़ाहिरी ज़िंदगी की नेमतें हैं, एक जान की नेमत और दूसरी माल की नेमत। इन दोनों नेमतों को अल्लाह के सपुर्द करना, अल्लाह की दी हुई अल्लाह को दे देना। हमारा कुछ नहीं है, कोई चीज़ साथ जाने वाली नहीं है। अल्लाह ने जान की नेमत दी है और जान उसी के सपुर्द है। अल्लाह ने माल की नेमत दी है और माल भी उसके सपुर्द है। आदमी जब तक है फ़ायदा उठा सकता है। फ़ायदा उठाने वाला कामयाब इंसान है। बचा कर रखने वाला कंजूस है। कंजूस के लिए जन्नत में भी जगह नहीं है। दुनिया में क्या जगह होती है कंजूस के लिए? जन्नत में भी क्या नहीं बोलो। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सखावत खर्च करना जन्नत का दरख्त है, उसको ढाली को पकड़ लेंगा तो जन्नत में चले जाएंगे। जो उसकी डाली को पकड़ेगा तो कहाँ चले जाएगा? जन्नत में चले। कंजूसी जहन्नम के अंदर लगा हुआ पेड़ है, जो उसकी ढाली को पकड़ेगा तो वो कहाँ चले जाएगा? उस ढाली को पकड़ के जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। क्या जन्नत में जाना चाहेंगे या जहन्नम में? अरे बोलो भाई। कौन सी ढाली पकड़ेंगे? खर्च करने की पकड़ेंगे, बचा लेने की पकड़ेंगे? बचा के भी क्या करती बोलो? कब काम आता? कहीं के रख लेता है रहेगा तो नहीं, क्या तो बीमार पड़े तो काम आती। तो इसका मतलब अल्लाह को क्या बोल रहे हैं? बीमारी कितनी बड़ी है तो भी भेज दे, मैं 10 लाख रुपए रख लेता हूँ, ऑपरेशन करा लेता हूँ। ये क्या भी उसका मतलब हो? 3 लाख रुपए रख लो तो कितनी बड़ी बीमारी भैया तो भी मैं ऑपरेशन करा लेता हूँ। ये क्या मैं उसका मतलब हूँ? अरे बोलो। रख ले को भी क्या? इस्तेमाल करने वाला कामयाब इंसान। इस्तेमाल करने वाला कौन है बोलो? कामयाब इंसान। और जो है
बचा कर रखने वाला कंजूस है, जन्नत में भी उसे जगह। ये बात हमें समझने के लिए वक्त लगाना, ये बात हमें क्या करने के लिए बोलो, समझने के लिए वक्त लगाना। हमारे को भी समझ में नहीं आई। देवबंद के हमारे कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर करो। किसी इलाके वालों को इन्हों सखी लोग हैं या कंजूस लोग हैं, ये देखना का तो उस इलाके के मस्जिद के इमामों के दर में और मदरसे देखना। वो इलाके के आदमी अच्छे नहीं कंजूस, ये देखना का तो क्या करना, उस इलाके के इमामों के तनखे भी, और फिर क्या देखना, मदरसे। जिस इलाके में मदरसे ज़्यादा रहते, जिस इलाके में उलमा ज़्यादा रहते, जिस इलाके में इमामों की तनख्वाह ज़्यादा रहती, वहाँ के लोग सखी रहते। वहाँ के लोग क्या रहते, शैतान डरता आता बहुत। शैतान क्या करता, सखी से बहुत डरता। जो इबादत गुजार रहता ना, उसे चंडुल के सर का खेल लेता। तो 100 साल नमाज पढ़ ले रहे, जेब में से 1 रुपया निकलता नहीं थे रहे। मैं कब बोले जब लात से मारे तो उड़ को जहन्नम में पड़ता था। शैतान क्या होता, 100 साल नमाज पढ़ लेते, जेब में से 1 रुपया निकलता, जेब में से। हाँ, बेटे की शादी को पैसे निकलते जी, बेटे की शादी को पैसे निकलते जी। दिन में आके सब गरीब हो जाते, दिन में आके सब क्या होते। मेरे अजीज़ों, साहबा ने ये बात मुस्तकिल सीखा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे खर्च करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या किया था, सीखा था कैसे खर्च करना। जिस गांव में मुसलमानों का पॉपुलेशन 80% है, जिस गांव में मुसलमानों का पॉपुलेशन 90% है, जिस गांव में मुसलमानों की तादाद तकरीबन जो है 80% और 90% है, और वहाँ पर भी कि माकूल मदरसे नहीं है, माकूल मदरसे नहीं। मुफ्ती साहब देवबंद में रहे और हम लोग भी थे उस वक्त में। बहुत सारे खेड़े गाँव में हम और मुफ्ती साहब मिलकर सफ़र करते थे। दीबगुंटला को उतना गाँव रहा तो 500 बच्चों का मदरसा। तुम्हारे चागन मर्री को उतना गाँव रहा बोल लो, कम से कम 500 बच्चों के 3 या 4 मदरसे हैं। 500 बच्चों के 3 या 4 मदरसे। हमारे चावल को तक गाँव रहा तो कम से कम 400 के 500 के बच्चे मदरसे 2 3 एक छोटा गांव। हम लोग कसरत के साथ जाते थे मुफ्ती साहब के साथ बेहेड़ी करके, और वहाँ पर एक हल्की सी हमारी मौजूदगी में कि बुनियाद रखी गई मदरसे की। अब इस वक्त में 700 बच्चे हैं। उस मदरसे के जोड़ में उस गांव में 3 मस्जिदां हैं और 3 मदरसे हैं। हर मदरसे में 500, 450, 300 बच्चे पढ़ते। 1 रुपया भी बाहर से चंदा नहीं आता, 1 रुपया भी बाहर से चंदा नहीं आता जी। कारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जिस इलाके में उलमा के दर में और जो है इमामों के और
मदरसे ज़्यादा रहते, समझो समझो उस इलाके के लोग क्या हैं, सखी हैं। अब तुम्हें हम क्या मुझे को बोल सकती कि भाई हमारा तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो और जो है हमारा आंध्रा हो कि ज़रा कम नीच है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? सखी लोग बोलते हैं, कंजूस लोग बोलते हैं? अरे बोलो भाई। मालदारी सब अपने घरों में दिखती, मालदारी सब अपनी बिल्डिंग में दिखती, मालदारी सब अपनी शादी में दिखती, मालदारी सब जो है और दुनिया में दिखती, लेकिन दीन में गरीब। अल्लाह की दी हुई नेमतें दो हैं, एक जान की नेमत है और एक माल की नेमत है। ये दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ मैं। वैसे तो अल्लाह की नेमतें एक से एक है और गिन भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो माल दिया है उसको खर्च करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा सीखे थे। कौन सीखे थे? सहाबा सीखे। अरे भाई, एक डोल के बदले में एक खजूर, लंगड़ा आदमी, माजूर आदमी जो ठीक से मजदूरी भी नहीं कर सकता, ठीक से क्या नहीं कर सकता, मजदूरी भी नहीं कर सकता, एक डोल के बदले में एक खजूर रात भर पानी सेन सेन के और जितने डोल उसने निकाले और उतनी खजूरें पस्सों में लाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पस्सों में डाल दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में डाल दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो माल, बड़े बड़े जो उस वक्त के मालदार साहबा ने जो माल दिया था और उसका बहुत बड़ा ढेर था, और उस ढेर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माल को डाला, ऐसे छिनक दिया, बोले कि इन खजूरों की वजह से ये पूरा माल कबूल होगा, इसकी वजह से पूरा माल क्या होगा, कबूल होगा। तो भाई चागलमरी के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि भाई आप सोमालिया जाकर आए, वहाँ की कुछ कारगुजारी भी सुनाना और कुछ बात भी सुनाना। तो अच्छा लो भाई, इसलिए आया था। देखो, मैं कारगुजारी के उन्वान से बोल रहा हूँ बात। अफ्रीका का मुल्क है और गरीब मुल्क है, अफ्रीका का मुल्क है, गरीब मुल्क है, लेकिन मेरे अजीज़ों जितना उनके अंदर खर्च करने का निज़ाम है ना जी, अगर उनके हिसाब से देखेंगे हमारे में कोई भी उतना गरीब नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी ज़बान पे क्या रहता, हम बहुत गरीब लोग, हमारा कहीं क्या है, ला लेना तो खा लेना। इसलिए कहते हैं बार बार बैरून जमात में जाओ, वहाँ के लोगों को देखेंगे तो समझ में आएगी, वहाँ के लोगों को देखेंगे तो समझ में आएगी। तुम्हारे चागलमर्री के सिराज में, और क्या नाम उनका, गौस, और तुम्हारे सियश महब्बा शाह साहब युगांडा के थे, हमारे इनो भी हैं। तो यासीन बोल के एक बच्चा था तो जी, नौजवान बच्चा जी, उन क्या बोले मालूम, मस्तूरात के क़ियाम के लिए घर बना रहा हूँ। जिस दिन की मजदूरी लाता शाम को 5,000 रुपये, 5,000 रुपये मजदूरी ला के अगले दिन क्या करता मालूम, उसके ईंटा और उसकी मट्ठी ला लेता और फिर उसको घर बनाता, फिर वो रख के फिर दूसरे दिन जो तीसरे दिन फिर उन काम के लिए जाता। जो पहले एक दिन की मजदूरी लाने के बाद फिर क्या करता, फिर वो मोल लगा के वो मजदूरी को लगाता। भाई क्या बोला, क्या भाई, एक दिन की मजदूरी ला लेना, जमा कर लेना, फिर तो काम करना, फिर अगले दिन मजदूरी के जाना। सब एक बार जमा कर ले को बना ले, हमारे आंध्रा में बना ले सरकार, पैसे जमा कर ले को बना ले। लेकिन नहीं, अगर मेरी मौत आ जाएगी, अल्लाह ताला कहेंगे मस्तूरात का मकान बनाते बनाते मर गया। क्या बोला वो जी, अल्लाह अगर मेरी मौत आ जाए इसी हालत में, तो अल्लाह ताला को मैं कहूँगा कि अल्लाह
मैं मस्तूरात की जमात को क़याम कराने के लिए मकान बनाते बनाते मर गया। अगर मैं पैसे जमा करता करता मर गया तो फिर वो पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। क्या बोला? वो पैसे का हिसाब देना पड़ेगा जी। अब तो माशाअल्लाह उसकी 3 शादियाँ हो गई और मस्तूरात के 2 घर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मसाका डिस्ट्रिक्ट का वो ज़िम्मेदारों में है इस वक्त में। जो हुसैन मुस्तफ़ा दुबला है पूरे मुल्क के एतबार से ज़िम्मेदार हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। खर्च करने वाले मेरे घरगों में रहे तो नहीं दिखते। घरगों में दिखे तो क्या दिखता? उन भी कमा लेता है, उन भी कमा लेता है। मैं काम बेगारों को जाना क्या 3 दिन हो? क्या दिखता? घर में रहे तो क्या दिखता भाई? उन भी कमा लेता है, उन भी जमा लेता है। मैं काम बेगारों को 3 दिन जाना क्या? कब की फुर्सत को देखेंगे, कब तो फुर्सत को देखेंगे। ये समझ में आता घर में रहे तो, घर में रहे तो ये समझ में आता। अब हमारे को समझ में ऐसे भी वही। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे अजीज़ों, जब आदमी अपना वतन छोड़कर निकलेगा और अपना घर छोड़कर निकलेगा तो फिर उसे खर्च कैसा करना, खर्च कैसा कर सकते हैं समझ में आता। खर्च कैसा कर सकते हैं समझ में आता। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम टाट का लिबास पहनकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि जिब्राइल तुम्हारा लिबास कुछ अलग है आज, रोज़ाना जिस तरह से आते हैं उस तरह से नहीं आते। बोले कि जो तुम्हारे साथी अबू बकर है आज वो अपने घर का पूरा माल लेके आ रहे। अपना क्या लेके आ रहे? बोलो, पूरा माल लेके आ रहे। दीन के तकाज़े के लिए ला रहे। किसके लिए ला रहे? दीन के तकाज़े के लिए ला रहे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए ला रहे। बीवी बच्चे उनके भी हैं, नबियों के बाद अफजल इंसान है वो। अपने बीवी बच्चों को भूखे नहीं मारेंगे। नमाज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के सारे आलमों को पालने वाला कौन है? हमने सोचा है हमारे व्यापार से हमें पलते, हमारे कारोबार से हमें पलते, हमारे कारोबार से, हमारे व्यापार से हमें पलते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु सारे अंबिया के बाद अफजल इंसान हैं। इसके बावजूद ऐसा कौन सा तकाज़ा है और जिसके लिए अपने घर का पूरा सरमाया लेकर आए, यहाँ तक के और अपने बदन की चादरें भी उतार कर ये टाट सा लगाकर बबूल के कांटे लगा कर आ रहे। ये कुछ लकड़ियाँ टाक कर आ रहे। बोले कि अबू बकर सब कुछ लेकर आ रहे, सब कुछ लेकर आ रहे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर में जो कुछ था वो आधा आधा ले लिया और दिल में सोच रहे अबू बकर के पास कुछ नहीं है, अगर कुछ बढ़ने का मौका हो सकता है बोले तो आज हो सकता है, क्योंकि उनके पास कितना है मुझे मालूम है और वो कम भी लेकर, मैं उनसे ज़्यादा लेकर दूँ, बल्कि वो ना अपने माल का आधा हिस्सा लेकर, अपने माल का कितना लेकर आए? आधा हिस्सा लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल बदल दिया कि क्या बदले? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल ये नहीं किया कि तुम क्या लाए हो। हज़रत उमर से पूछे, उमर तुम अपने घर वालों के लिए कितना छोड़ कर आए हो? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि या रसूलल्लाह मैं अपने घर वालों के लिए आधा माल छोड़ के आधा माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के लिए, इस तकाज़े के लिए आधा माल लाया। अब सर झुकाकर बैठ गए। अब अबू बकर आएंगे, आज का मौका भी मेरे हाथ से निकल गया।
क्या सोचे, आज का मौका भी मेरे हाथ से निकल गया। हज़रत अबू बकर जो भी लाए मुख्तसर सा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तुम घर वालों को क्या छोड़ कर आए? हज़रत अबू बकर के लिए सवाल बहुत मुश्किल हो गया, सवाल मुश्किल हो गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, सिर्फ अल्लाह और उसकी रज़ा छोड़ कर आए। मुझे इस बात का यकीन है मेरे बीवी बच्चों को अल्लाह परवरिश करे, अल्लाह भूखा नहीं रखेंगे। अगर कोई 3 दिन भूखा रह ले, कोई 3 दिन फाके से करे, चौथे दिन उस पर अल्लाह फरमाते कि मेरे लिए हक़ है कि मैं उसको खिलाऊँ, बशर्ते के वो बेजा सवाल ना करे, गलत यकीन की तरफ ना करे, कोई गलत वसीला इख्तियार ना करे। अगर कोई 3 दिन फाका करे कि चौथे दिन मुझ पर हक़ है कि मैं उसको खिलाऊँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपने वफ़ात से पहले फरमाया कि देखो, जहाँ तक मेरी नज़र है मैंने सबका हक़ अदा कर दिया, सबका हक़, लेकिन अबू बकर का हक़ मैंने अदा नहीं किया। अबू बकर के माल ने, अबू बकर की औलाद ने जितना नफ़ा मुझे पहुँचाया उसका बदला मैं नहीं दे सका हूँ, इसका बदला अल्लाह दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहकर सहाबा को ये चीज़ समझ में आई, सहाबा को ये चीज़ समझ में आई। मेरे अजीज़ों, हम कलमा पढ़े हुए हैं, हम ईमान में आ चुके हैं और हम भी उसी आयत को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, पालने वाला सारे आलमों का अल्लाह है। लेकिन रात और दिन कमाने और जमाने में लगे, कमाने और जमाने में, खर्च नदार, जहाँ खर्च करना, जहाँ इस्तेमाल करना वहाँ पर नहीं करते, जहाँ खर्च करना, जहाँ पर इस्तेमाल करना वहाँ पर खर्च नहीं करते। फिर हमारा माल वहाँ लगता जहाँ लगने का हक़ नहीं। अस्पतालों में जाता, कोर्ट कचहरी में जाता, लड़ाइयों में जाता, वकीलों को जाता, पता नहीं कहाँ जाता, नाजायज़ रस्म व रिवाज में जाता, लेकिन मेरे अजीज़ों, दावत की मेहनत में हमारे को भी, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए और किसी को 40 साल तक हो गए, अभी तक 4 महीने नहीं लगे, अभी बैरून भी नहीं गया आदमी हो। कैसा भाई, क्या खर्च करती हैं, क्या खर्च करती हैं? चलो, बच्चों का अच्छा कर लेने के वास्ते मदरसे भी नहीं, खुद अच्छा बनने के वास्ते बैरून भी नहीं। छागलमर्री जैसा गांव है तो कम से कम 100 आदमी तो भी बैरून गए, 100 साथ हैं हम लोग, 100 आदमी न करो, 50 आदमी तो भी। छागलमर्री जैसे गांव में अल्लाह की दी हुई नेमत है, अल्लाह की नेमत का इनकार नाशुक्री है, अल्लाह की नेमत का इनकार नाशुक्री है। लेकिन हमारा माल कहाँ लग रहा, किस चीज़ में लगा रहे? सोचो आज रात में जाके सोचो, मेरे कहने कितना जमा है, कितना रख लो, हाँ क्या करूँ मैं, ये उम्रा करे नहीं, एक हज करे नहीं, ये बैरून गया नहीं अब तक मैं, ये 4 महीने लगे नहीं अभी मेरे तक, क्या करना चाहता हूँ, किसके लिए छोड़ के मरना चाहता हूँ। रात को सोचने की चीज़ें ही आदमी क्या करती, रात को याद कर लेते थे,
आज किसी से माल डालूँ, समा किस किस के दिन पैसे मांग लेना, अभी कौन कितना देने का है, ये याद कर ले को सोते, ये याद कर ले को सो रहे भैया, तो वो याद कर लेते। रात भी वही फिक्र में, दिन भी वही फिक्र में। चलो दिन भर काम कर ली, रात को सोते वक्त में तो भी सोचो, रात को भी वही फिक्र और दिन को भी वही फिक्र। मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो जान माल दिया है ना, ये उसी के सपुर्द है, याद रखो, उसी के सपुर्द है। ये जो जान है ना हमारी, उसके सपुर्द है। कोई भी आदमी बचने वाला नहीं है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। जान उसके सपुर्द है। माल भी तो क्या करेंगे भाई, माल भी तो क्या करेंगे। माल का तो सवाल भी होगा, डबल डबल सवाल होगा, कहाँ से कमाया और कैसे खर्च किया, कैसे कमाया कैसे खर्च किया, सवाल भी तो होगा, सवाल भी तो होगा। सोमालिया में एक मौलवी साहब की मस्जिद थी। आखिर से 2-3 दिन पहले एक मौलाना मतलब मिस्र के पड़े हुए थे और हमारी जमात से बहुत मानूस हो गए थे, और 2 दिन हम उनकी मस्जिद में रहे। उनकी मस्जिद के जितने मुसल्ली थे, सारे मुसल्ली मशवरे में बैठे। उनकी मस्जिद के सारे मुसल्ली मुलाकात के लिए जाते। उनके मस्जिद में चाहे बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, और सब के सब हर नमाज के बाद बयान में बैठ जाते। उन्होंने अपनी मस्जिद का ऐसा माहौल बनाया हुआ। हम सोचे कि शायद कि ये मौलवी साहब अपने मस्जिद और मुख्तदियों को संभाले सरका है, तो फिर जो है वहाँ पर हम कारगुजारी लिए मशवरे के अंदर। यहाँ पर कितने साथी हैं वक्त लगे हुए, और कितने साथी हैं और जो है कि 4 महीने लगे हुए, और कितने साथी हैं बैरून वाले, बैरून वाले। उन लोगों को 3 बार 4 महीने की शर्त नहीं, एक बार चिल्ला लगा ले तो भी उन्हें बैरून को जा सकते। बैरून मुल्क वालों को ये बड़ों की तरफ से इजाज़त है। एक बार चिल्ला लगा ले तो भी अपने इलाके में उनको क्या कर सकती, बैरून जमात में भेज सकती। जुमे के दिन हम लोग पहुँचे थे, और जुमे की असर में जैसे मुज़ाकरा हुआ, सब लोग बैठे थे। उसमें उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं, ये छोटे बच्चों के अलावा जितने बड़े लोग हैं, और सबका वक्त लगा हुआ है। उसमें 70-80 साल के बूढ़े भी थे, और जवान भी थे, और आधी उम्र के भी लोग थे। कि हमारी मस्जिद ऐसी मस्जिद है, और इसमें एक भी आदमी वक्त लगाने से खाली नहीं है। बैरून लगे हुए हैं और अंदरून चिल्ला 4 महीने लगे हुए। ऐसी हमारी एक मस्जिद तो बता सकती जमा, अरे बोलो भाई, एक मस्जिद तो भी मैं बता सकती। पूरी मस्जिद के सारे मुक्तदिया सबका वक्त लगा हो, बैरून का भी लगा हो और अंदरून का भी लगा हो, ऐसा बता सकती जी। अगर पुरानों का मजमा हो तो मेरे अजीज़ों, उसमें भी हम लोग 100% को बैरून वाले उनके तय नहीं कर सकते। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ आपको, हमें बैरून कहीं जा सकते नहीं बोले तो हमें कंजूस होने की वजह से जा सकते हैं। ये खुली बात करो, दूसरा आदमी ऐसा बयान नहीं करेगा तुम्हारे। हमारी नज़र पैसे पर है। 4 महीने 3 बार लगाना का तो काम छोड़ के जाना, मैं नहीं जी सकता, मेरा व्यापार उठ जाता, मेरी बीवी बच्चे भूखे मर जाते। ये हमारे अंदर की कंजूसी है। अब बैरून जाना का तो
50,000 होना, नहीं बोले तो लाख रुपए होना, उतने पैसे लगा को कौन तो जाती क्या क्या कि 2,000 लगा ले जाती, 1,500 खर्च कर ले को, 500 रुपये बचा ले को वापस आ जाती। क्योंकि तो गरीब आदमी क्या पाप हो, गरीब आदमी क्या 2,000 ले जाना, 1,500 रुपये खर्च करके 500 फिर बचा ले खा लेना। अल्लाह ताला दावत का काम, दीन का काम, मस्जिद का काम, मदरसे का काम उससे लेता जो सही हो, उससे लेता क्या रहना, सही रहना। तो ये बोल लेंगे इन्हों खर्च करने का बयान तो बोलते ही, खर्च करे तो क्या आता बोल। अल्लाह गयूर है, अल्लाह से लेने का सबब ही ये है कि तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह दुनिया में 10 गुना देगा, दुनिया में कितना देगा, 10 गुना देगा। अगर तुम व्यापार कर लेते रहेंगे, कमा लेते रहेंगे, जमा लेते रहेंगे, तुम सोचेंगे मेरा माल बढ़ जाए, मेरी औलाद में भी बरकत जारी हो जाए और मेरा माल कभी ख़त्म ना हो, मेरे माल पर कोई हादसा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम अपने माल में ज़कात निकालो, तुम अपने माल को अल्लाह के रास्ते के तकाज़ों पर बार बार खर्च करो, खूब खर्च करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी रोज़ी देगा कि अल्लाह ताला का देने का निज़ाम बंद नहीं होगा। देने का निज़ाम क्या नहीं होगा बोलो, बंद नहीं होगा। तफसीरी रिवायात में ये बात लिखी हुई है, अगर कोई आदमी अगर 1 रुपया आज खर्च करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि अगर उसकी ज़िंदगी में नहीं दिया तो भी 700 साल तक है तो भी अल्लाह उसको वापस लौटा दे। अल्लाह उसको क्या करते, वापस लौटा दे। याद करो मूसा अलैहिस्सलाम के और खिज़र अलैहिस्सलाम के उस वाक़े, जब वो दोनों एक गांव में गए कि वहाँ के गांव के लोगों ने उनको खाना नहीं खिलाया, कंजूस लोग थे बेचारे, इंताकिया शहर का नाम था वो। वहाँ के लोगों ने क्या नहीं किया, खाना नहीं खिलाया। लेकिन खिज़र अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर एक दीवार गिरने वाली थी, मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेकर वो गिरने वाली दीवार को ठीक कराए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि तुम क्या कर रही है, ये गांव वाले इतने ख़राब हैं, हम मेहमान आए हैं, ये गाँव में होटल गिटल भी नहीं, कम से कम वो तो भी देखे नहीं इन्हों कि मुसाफिर लोगों को खाना खिलाना, ये हमारे को भूखे मारे, लेकिन ये गाँव वालों की दीवार तुम्हें सही कर दी, क्या करते ही ये। बोले कि मूसा तुम्हें मेरे साथ सफ़र में काम आते नहीं, मैं पहले जो बोली तो मैं क्या कर रहे थे, तुम्हें बोलना नहीं कि अच्छा लो ले लो। जब 3 बार हो गए तो बोले कि अब तुम्हें मेरे साथ बिल्कुल काम नहीं आते, अब तुम्हें जाओगे तो फिर वो हिकमत बताओ, बोले तुम्हें क्या वास्ते ऐसा करे सो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त की वो बात बताए उन्होंने कि देखो जिस गांव वालों ने खाना नहीं खिलाया ना, वो गांव वाले वाकई कंजूस लोग थे, वो गांव वाले वाकई क्या थे बोलो, कंजूस लोग थे। लेकिन उस गांव में 700 बरस पहले एक सखी आदमी था। कितने बरस पहले? उसने कि अपना एक माल, अपना एक पिटारा कि वो दीवार के नीचे दफन कर को है, मेरी औलाद में जो नेक है उसको मिलना, उनको कि औलाद में जो नेक है उसको क्या करना, उनको मिलना, उनको दबा पाए। ये जो बच्चे हैं ना, ये 3 बच्चे जो खेल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनको नेक बनाने वाले हैं, और ये बड़े हो जाएंगे उस वक्त में वो माल उनको मिलेगा। ये उसकी दादा की नेकी का असर है, क्योंकि उसके दादा ने 700 साल पहले अल्लाह के रास्ते में खर्च किया था। अल्लाह 700 साल बाद उसकी औलाद को उसका बदला दे रहे। उसकी औलाद को उसका बदला दे रहे। मेरे अजीज़ों, जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं,
अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह से लेने का ज़रिया ये है, अल्लाह से लेने का ज़रिया ये है कि हम अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करें। माल अल्लाह की नेमत है और ये नेमत खर्च करने के वास्ते है। जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगी। हम दीन के काम में कई पीछे हैं बोले तो कि खर्च ना करने की वजह से। अल्लाह के रास्ते में निकलना का तो भी काम आड़े आता और बैरून जाना का तो भी काम आड़े। अल्लाह के रास्ते में जाना का तो भी माल आड़े आता और बैरून जाना का तो भी माल आड़े आता। हमारे अंदर ये जो सिफत है हम इसको मार ले सकते हैं, हम इसे ख़त्म कर ले सकते हैं। मेरे अजीज़ों, ये बयानों से नहीं आती, ये बयानों से नहीं आती। ये कम से कम मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये मेरी कमी है बोल के हमारे सब्जुना मालूम हुआ तो हमें उसके लिए उसके ख़िलाफ़ मेहनत करना शुरू करे तो अल्लाह हमारे अंदर से उस चीज़ को ख़त्म कर दे। मेरे बयान करने से मेरे अंदर नहीं आती और तुम्हारे सुनने से ये तुम्हारे अंदर ये सिफत नहीं आती। ये कमी मालूम कर लेके उस कमी को दूर करने की आज से ही तुम्हें मेहनत करना, मैं और तुम्हें मिलकर मेहनत करना, तब जाके ये सिफत हमारे अंदर से ख़त्म हो। फिर अल्लाह कबूल करना शुरू करेगा, अल्लाह कबूल करना शुरू करेगा। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोज़े से हैं, कोई साइल आया सवाल करने वाला, तो अम्मा जान ने पूछा अपनी बांदी से घर में कुछ है? बोले कि अम्मा जान गुंदा हुआ आटा है थोड़ा सा। बोले कि उसको दे दो। नहीं नहीं आपका रोज़ा है। नहीं नहीं आपका क्या है? रोज़ा है। बोले कि कोई बात नहीं, दे दो, अल्लाह ने और दे दी। उनके महल्ले में यहूदी था या मुस्लिम, बहुत कंजूस आदमी था और कभी कुछ खर्च नहीं करता था, लेकिन उसने एक बकरे को भूनकर बकरे का शोरबा बनाकर और रोटियों के साथ अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा के घर को इफ्तारी से पहले हदिया लाया। उसके लाकर देने की कोई गुमान भी नहीं कर सकता उस ज़माने के। दरवाज़ा खटखटाए तो कौन है? न कहा मैं फला हूँ, क्या बात है? न कहा ये ले लो। अम्मा जान आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि देख तेरे आटे के साथ सालन फ्री में आ गया। क्या बोली? तेरे आटे के साथ सालन क्या हो गया? फ्री में। तेरे आटे के साथ सालन अल्लाह ने क्या कर दिया? फ्री में भेज दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी नकद इनाम देते, नकद इनाम देते। अपने बच्चों को भूखे रखकर अल्लाह के मेहमानों को खिलाए, अपने पेट पर पत्थर बांधकर अल्लाह के दीन का काम किया, अपने पूरे मालों को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया, अपनी शादी पर 1 रुपया भी नहीं लगाया, अपना घर बनाने में 1 रुपया भी नहीं लगाया, अपने आइश परस्ती में 1 रुपया नहीं लगाया। सब कुछ का सब कुछ अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया। ये बात सीखा सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से। हम लोग ये चाहते हैं दुनिया का काम अच्छा करके अच्छा कमा के माल में बरकत लाना चाहते हैं। माल में बरकत अच्छा कमा को जमा करने में नहीं है, माल में बरकत अच्छा कमा को खर्च करने में। जैसा जैसा खर्च करेंगे अल्लाह वैसा माल को बढ़ाते रहेंगे। दीन के रास्ते में खर्च करते करते सखी बन जाते, जन्नत तक पहुंच जाते और माल रोकते रोकते
ऐसे गरीब बन जाते खुद भी इस्तेमाल नहीं करते, खुद भी क्या नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते। माल तो है लेकिन इस्तेमाल में नहीं आ रहा है, खा भी नहीं सकते, पी भी नहीं सकते, और जो है उसको अपनी मर्ज़ी से खर्च भी नहीं कर सकते, बस जमा करके रखो, जमा करके रखो। मेरे अजीज़ों, जब तक ये कंजूसी जी हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, हम अल्लाह का काम अच्छी तरह करने वाले नहीं बनेंगे। मैं एक दो मिसाल भी दिया आपको, और एक दो ज़ाहिरी बात भी बता दी, और एक दो रिवायत भी मैंने बता दिया कि हमारे अंदर जो कमी है वो खर्च ना करने की कमी है। हमें दीन का काम कैक नहीं कर सकती और दीन के तकाज़ों पर कैक नहीं चल सकती। अब तक हमें बैरून कैक जा सके नहीं, बोले तो माल की हिरस और माल कमाने के शौक़ ने हमें बिल्कुल मशगूल कर रखा है। हमें देखे तो भी कैसे आदमी देखते हैं, तो जाते सुसे देखते नहीं जाते सुसे देखते। उन गया तो मैं जाता, उन भी जाता नहीं, इन भी जाता। गाँव में एक जना है जाता सुनो, उसकी तरफ नहीं देखते। गाँव में दो जने हैं जाते सुनो, हाँ उन्होंने मैं भी जाना, वैसा नहीं देखते। गाँव में तीन जने हैं जाते सुनो, उनको देखो मैं भी जाना, नहीं। कैसे आदमी आगे देखते नहीं जाते, सब आगे देखते। हाँ उन गया नहीं ना, उन गया नहीं, सब जाना क्या, उन गया नहीं, सब हमें जाना क्या, उन करे नहीं, सब हमें करना क्या। कान तो दीन के रास्ते में खर्च करना का, भी पहले अपने जेब में से पैसे निकाल को बाजू वाले को देखते, उनके तदिया, इसके दिल में 100 रुपये का इरादा रहता, बाजू वाला 50 दिया तो इनमें मेरे 50 में होता, उसकी नीयत गई मट्टी में। नीयत टूटी तो खतरा है, नीयत में खतरा तो झोली में खतरा। नीयत टूटी तो खतरा है, नीयत में खतरा और झोली में खतरा। हम उन लोगों को नहीं देखते जो बैरून जाते, हम उन लोगों को नहीं देखते जो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहे, हम उन लोगों को नहीं देख रहे जो दीन के पूरे काम कर रहे, जो उन लोगों को नहीं देखते जो अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा रहे, हम उन लोगों को नहीं देखते जो अपने बच्चों को आलिम बना रहे। हम उन लोगों को देखते कि जिसने अपने घर के सामने बड़ा मंडवादार है। हम उस आदमी को देखते कि जिसका जमाई दाढ़ी मुंडा है। हम उन लोगों को देखते और जिसने अपनी बेटी को आधी केजी सुना दिया, उसमें मर जाती हैं। मैं भी वैसा करना तो बोल, और उसमें रात दिन गिरफ्तार हो जाती, मैं भी वैसा कर लेना तो, मेरा मंडवा भी बड़ा रहना जी, और मैं भी ऐसे जमे को देख को लाना, और मैं भी वो तमाम सुनना दे लेना। उसमें इज्जत समझती, उसने क्या समझती, अल्लाह के पास इज्जत उसकी है जो अल्लाह के लिए इखलास के साथ खर्च करे। अल्लाह के लिए, अल्लाह के पास क्या करे, खर्च करे। मेरे अजीज़ों, हमारी सबसे बड़ी कमी जो हम दीन की मेहनत अपने बच्चों में भी नहीं कर सक रहे, अपने औरतों में भी नहीं कर सक रहे, हम खुद भी बैरून नहीं जा सक रहे, हम खुद भी 4 महीने नहीं जा सक रहे। हम लोग क्या समझ रहे बोले तो हमें गरीब है वो बोल देते, हमें गरीब है वो बोल देते। हमें सब जने अफ्रीका गई बोल लो, हमारे से मालदार कोई नहीं रहता। जो लोग अफ्रीका में जाते हैं और जिस तरह से वो लोग दीन की मेहनत कर रहे हैं, अगर उसे देखें तो आप लोग खुश हो जाए। हम उन लोगों को देख रहे हैं जो दुनियावी एतबार से दुनिया में आ गए, तो इस वजह से हम लोग जो है दीन में पीछे 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 चले जाते हैं। हर आदमी ये सोच रहा है मैं गरीब हूँ, मैं नहीं जा सकता, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं गरीब हूँ, मैं दे नहीं सकता। माल अल्लाह की नेमत है, कमाना गुनाह नहीं है, हलाल कमाना चाहिए, लेकिन कमाकर अल्लाह के लिए खर्च करना चाहिए, कंजूसी नहीं करना चाहिए। मेरी बयान का खुलासा है, माल कमाना बुरा नहीं है, माल कमाने में ज़िंदगी ख़राब नहीं करना है, अपने दीन को नहीं उजाड़ना है, हलाल तरीके से
जितना हो सके माल कमाओ, लेकिन अल्लाह के लिए खर्च करो, अल्लाह के दीन के तकाज़ों को समझो, अपने बीवियों को दीनदार बनाओ, और जो है अपने बच्चों को दीनदार बनाओ, और ख़ुद भी दीनदार बनने के लिए, पूरी उम्मत को दीनदार बनने के लिए अल्लाह का नाम लेकर फिरो, पूरी दुनिया में फिरो, पूरी दुनिया में फिरोगे इंशाअल्लाह। अरे कौन कौन फिरेगा, सच्ची नीयत से बोलो, हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह फिरोगे इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी बात भी बता दूँ, सुनो, मैं नेमता दो बोलूँ ना जी, कौन से नेमता बोलूँ? जान की नेमत और माल। जान है तो सुबह सुबह क्या आमदनी कर ले, जान नहीं तो क्या करते हो, कितना माले तो भी क्या खबर में डाल लेते, क्या तो कफन को जेब हटा के रख ले जानने से, दुनिया में तो जेबा कहाँ के रख लेते, थोड़े पैसे ये जेब में, थोड़े पैसे ये जेब में, थोड़े पैसे ये जेब में, थोड़े पैसे ये जेब में। ये जेब में होगा तो फिर इसमें से निकालते, इसमें क्या होगा तो फिर इसमें क्या निकालते। कफन में इज्जत क्या तो है क्या बात, चागल मरने में क्या तो कफन में क्या तो दाल लग जाती है, क्या तो जेबांगी में सिला ली, क्या तो भी। एक बात याद रखो, अल्लाह में कदर की तौफीक नसीब फरमाए। दुनियावी एतबार से हमारे लिए बड़ी नेमत मिली तो जान की नेमत और माल की नेमत। जान है तो सब कुछ है, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता। हमें अपनी जान अल्लाह के लिए दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ शहीद हो जाऊँ, अल्लाह के रास्ते में जाऊँ शहीद हो जाऊँ, अल्लाह के रास्ते में जाऊँ शहीद हो जाऊँ। 7 बार फरमाया। कितने बार फरमाया? एक बार तो भी हमें नियत करी क्या हम अल्लाह के रास्ते में जाके शहीद हो जाना हो। अपनी जान हमें कहाँ लगाती है? 30 साल हो गए सिर्फ दुकान की खिदमत, 30 साल हो गए सिर्फ खेत की खिदमत, 30 साल हो गए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलूं और शहीद हो जाऊं। कितना जज्बा, कितना जज्बा। देखो एक अजीब बात, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या दुआ करते थे मालूम? ऐ अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की मौत अता फरमाए, ऐ अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता फरमा, तेरे नबी के शहर का दफन अता फरमा। क्या दुआ करते थे? अरे बोलो क्या दुआ करते थे? कि अल्लाह मुझे तेरे रास्ते की शहादत की मौत अता फरमा, और फिर क्या दुआ करते थे? और तेरे नबी के शहर में दफन होना नसीब फरमा। है अल्लाह तेरे नबी ने फरमाया जो मदीना में दफन होगा अल्लाह उसकी बख्शिश करेगा, मुझे मेरी नेकी के ऊपर भरोसा नहीं, अल्लाह अगर मैं मदीना में दफन हो जाऊंगा क़यामत के दिन मुझे बेहिसाब किताब उठाएगा। हज़रत उमर जैसे को अपनी नेकी पर भरोसा नहीं, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की नियत कर। हमें अभी तक 4 महीने की भी नियत नहीं करेंगे। चलो एक 4 महीने दे डालेंगे, 2 बार होगी, तीसरी बार भी जाएंगे, 3 बार होगी, चलो एक बैरून जा पाएंगे। क्या भाई, ये ज़िंदगी अल्लाह हमारे को इस वास्ते दिया गया ना, क्या बेपारा तिजारता साहबा के ज़माने में नहीं थे क्या? खेती बाड़ी, बीवी बच्चे पालना, क्या साहबा को मालूम नहीं था? जीते सो चंद रोज़ा ज़िंदगी, उसको हमें कहाँ लगा रहे हैं? किसकी खिदमत में लगा रहे हैं? किसकी खिदमत में लगा रहे हैं? कहाँ हमारी ज़िंदगी खर्च होती है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
जब फजर की नमाज़ पढ़ाने के लिए आए, अब्दुर्रहमान इब्न बलजम नामी खारजी ने नमाज के मुसल्ले में पहले से बैठ को था, तो उसने बर्चा मारा, सीधा मैदे पे लगा। सीधा मैदे पे लगा और तमाम मुफस्सिरीन का, और उसी ज़ख़म में आपकी वफ़ात है। जब कोई चीज़ खाने की पीने की और जैसे मुंह में से डाल लेते, यहाँ पेट से बाहर को निकल जाती, मैदे की थैली फटी हुई थी और उसकी सिलाई बराबर नहीं थी। सीवन तो डाले थे लेकिन प्याचिंग बराबर, कोई पीते तो ऐसा। वैसी हालत में भी एक नमाज नहीं छोड़ी। तमाम जो है उलमा का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है, हज़रत उमर की शहादत की मौत है। जब आपकी वफ़ात हो गई, वफ़ात से पहले अपने बेटे से कहा कि देखो मेरे जनाजे को तैयार करके मस्जिद में वहाँ ले जाकर रखना जहाँ अम्मा जान आयशा के घर के सामने, जहाँ चप्पल छोड़ने की जगह है मस्जिद की, और जाके अम्मा जान से पूछना, अम्मा जान अगर आपकी इजाज़त हो तो आपके हुजरे में मेरे अब्बा को दफन करेंगे, आपकी इजाज़त ना हो आम मुसलमानों के साथ जन्नतुल बकी में दफन करेंगे। अम्मा जान आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, मैं अपने दफन होने को और अमीरुल मोमिनीन के दफन पर तरजीह देती। वो जगह मैंने अपने लिए रखा था और उस कमरे में दफन होने के लिए, लेकिन मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वो जगह दे देती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वहाँ पर दफन किया। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जो उनकी बेटी हैं, कि क्या फरमाती हैं, मेरे अब्बा की दुआ कबूल हो गई। मेरे अब्बा ये दुआ करते थे कि अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे और मदीने का दफन दे। मेरे अब्बा की ये दुआ कबूल हो गई, मेरे अब्बा की दुआ कबूल हो गई। मेरे अजीज़ों, हमें दीन का काम कई कर सकते नहीं बोले तो हमें अल्लाह के रास्ते में मरना या अल्लाह के रास्ते में जान देना, ये जज्बा भी हमारे अंदर से निकल गया। इसे कहते हैं बुज़दिल। थोड़ी बीमारी आ गई, अब्बा घर चले आना, अब्बा घर चले जाना। कहीं को कहेगा तो क्या तो मर जाती कि क्यों नहीं चुप। इसे क्या कहते हैं, बुज़दिल। माल खर्च ना करना कंजूसी है, जान खर्च ना करना बुज़दिल है। मुसलमान को ये दोनों चीज़ें ख़राब कर देती हैं। हम हिम्मत नहीं कर सक रहे, खड़े होने की भी हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो पा रही है कि इंशाअल्लाह मैं जा तो लो, मैं तैयारी कर तो लो, फलां तारीख को मैं निकल ले, सोच तो लो, तदबीर बनाते लो, अल्लाह निकालती, बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही हमारे अंदर। ये बुज़दिल है। छोटी छोटी चीज़ को ज़रिया बनाकर, नहीं मैं जा सकता नहीं इस बात में। अरे भाई, तकाज़े को तो दूर की बात है, कम से कम तरतीब पर तो आ जाओ। तरतीब में सहूलत है, साल से पहले तरतीब बना लो, ये महीने में जाना है, महीने से पहले तरतीब बना लो, ये हफ्ते में 3 दिन जाना है। तरतीब में सहूलत है ना, उसमें भी क्यों डंडी मारते भाई। 4-4 महीने हो गए, 3 दिन नहीं गए, 5-5 साल हो गए, चिल्ला 4 महीना नहीं लगा, और मस्तूरात में तो अब तक गए चले, मस्तूरात में तो अब तक गए चले। हज़रत दामद बरकातहू को इतनी फ़िक्र है मस्तूरात की, क्योंकि दीन हमारे दरवाजे तक आके खड़ा हो गया। दीन हमारे दरवाजे तक आकर खड़ा है। घर के अंदर रस्म रिवाज नहीं, आदमी देखे तो मस्जिद में फरिश्ता इस तरह का है, और घर देखे तो ये अजीब व गरीब है, अजीब व गरीब। घर के अंदर पूरी हिंदुआना रस्में मौजूद है। मैंने कहा क्यों? घर के अंदर दीन दाखिल नहीं है, औरतों के अंदर दीन दाखिल नहीं है, औरतों के अंदर दीन दाखिल नहीं है। और बच्चे देखे तो अल अमान वल हफीज़, बच्चे देखे तो अल अमान वल हफीज़, उनको अल्लाह का कलाम भी नहीं आता, उनको अल्लाह का कलाम
सिखाना, बल्कि इरादा भी नहीं करें हम लोग, इरादा भी नहीं करें। जैन अंगला बोल के मीरठ में तकरीबन के 1990 में मैं पढ़ने के लिए गया। जैन अंगला बोल के हमारे मदरसे से 24 घंटे की जमात में गए। मीरठ से जो है जैन अंगला गाँव का नाम, वहाँ की एक मस्तूरात जमात हमारे करनूल भी आई थी। किला रोड पे, किला परीक्षितगढ़ के रोड पे वो छोटा सा गांव पड़ता है, और उस वक्त में और छोटा सा गांव था। और उसमें 3 मस्जिदें थी। तीनों मस्जिदों में कम से कम बोले तो भी 150-150 बच्चे पढ़ते थे। जमात के माहौल से 10 क्लास पढ़ के और 4 महीने वक्त लगा के, 2 महीने की तरतीब में भी वक्त लगा के, दूसरी बार 4 महीने में निकल के, और उसी 4 महीने दिल्ली में पूरा करके खतौली में, और फिर मीरठ के मदरसे में गए थे। उस वक्त में हमारे चाबुल में, हमारे बेतम चलने में 15-20 बच्चे पढ़ते थे। जिस वक्त में पढ़ने के लिए गए, हमारे बड़े हजरत थे अब्दुर्रहमान हजरत, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। पहली अलिफ बातें मैंने उन्हीं के पास पढ़ी। हमारा दीवाना बादशाह उनके चावल का, हमारे अब्दुल्ला आमिर साहब के छोटे भाई इब्राहिम, ये लोग उस वक्त में कुरान पढ़ते थे, और उस वक्त में बच्चे 10-15 रहते थे हमारे चावल। और उस वक्त में जब मैं उधर गया था तो वहाँ पर जो 3 मस्जिदें थे, एक मस्जिद में 150-150 और 200-200 बच्चे पढ़ते थे उस वक्त। वहाँ हमने कारगुजारी मालूम की थी, तो उस वक्त में हर बात लिख लेने की आदत मेरी कारगुजारी की, लिख लेने की आदत। जो मेरे साथ सफ़र में वो देखे रहते, हर बात में लिख लेते रहते। तो उस वक्त में मैंने लिखा, पुरानी कापियों में मैंने देखा, उस वक्त में वहाँ के जो ज़िम्मेदारों ने, वहाँ के मौलवी साहब ने जो कारगुजारी सुनाया, हमारा गांव ऐसा है, कुरान नहीं आता सो एक बच्चा भी नहीं है, एक औरत भी नहीं है, एक मर्द भी नहीं। 100% को क्या आता है? अरे बोलो क्या आता है? कुरान पढ़ना। और हमारे को अपने बच्चों को सिखा लेने की भी फिक्र है। स्कूल कॉलेज पढ़ाना मना नहीं है, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी की मेहनत उस पर है। 10-12 साल पढ़ के और बच्चा जो है और बिल्कुल ऐसा जंगली हो जाता है कि वो माँ बाप का भी कदर नहीं पहचानता, कि 10-12 साल जो है पढ़ाने के बाद या 20 साल पढ़ाने के बाद जब बच्चा शादी से पहले जमात में जाता है, आमिर साहब को अलहम का सूरा याद कराना पड़ता है। इंटर का बच्चा, डिग्री का बच्चा, उसे क्या नहीं आती? अलहम का सूरा नहीं आता। अगर उस वक्त में हम बोलेंगे कि भाई कुरान पढ़ो, तो वो कहाँ से कुरान पढ़ेंगे? कहाँ से कुरान पढ़ेंगे? हमारे रसूल भाई गवाह है। देखो, हमारी युगांडा जमात गई थी, मिस्र के उलमा ने, मौलाना मुफ्ती साहब जी, मिस्र के उलमा की हम दावत करे थे जी, बिरयानी पका के। मिस्र के उलमा साल के लिए युगांडा में आते दावत के लिए। वो लोग हमें समझे कि हम कुरान के मुखालिफ लोग हैं, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। उन्होंने कुरान पढ़ाकर देखे मुझसे, मैं कुरान पढ़ के सुनाया नहीं क्या जी, कुरान मुझसे पढ़ा है। उस दिन अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। मेरे साथ 8 साथी थे, अगर उन साथियों में से किसी एक साथी को भी बोलते तो कुरान पढ़कर सुना दे, एक को भी नहीं आती थी कुरान, हालांकि बैरून जमात थी। पूछो, तुम्हारे चागलमरी के भी लोग थे उसमें। उन लोगों ने ये कहा कि तुम तो कि कुरान के मुखालिफ जमात है, तुम कुरान नहीं पढ़ते, तुम कुरान नहीं जानते।
तुम्हारे यहाँ एक किताब है और उस किताब को ज़्यादा पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ते तुम्हें। उनको ऐसा समझ डाले दूसरे हमारे मुखालिफत में। हम अपने तालीम की किताब बताया हमें उनको बिठा लेके कि देखो कि हम रोज़ाना तालीम करते और तालीम में सबसे पहले तजवीद का हल्का रहता। अब हमारे साथ आओ, 2-2 उलमा 3-3 उलमा हमारी तालीम में आते थे और उनसे हम तजवीद का हल्का सीखते थे। मैं नूरानी कायदे दिखाया उनको कि इन साथियों को मैं पढ़ा रहा हूँ देखो। और युगांडा की जमात में 3 साथी अम्मा पारा हिफ्ज़ करे। मैं बताया कि देखो हमारे ये साथी को बचपन से नहीं आता था, मैं इनको अम्मा पारा सिखा रहा हूँ देखो। हमारे हज़रत जी ये फरमाते हर मस्जिद में मकतब खोलो। मकतब बच्चों के लिए नहीं, काम के साथ ही भी कुरान सीखो। काम के साथ ही भी कुरान सीखो। अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे? बच्चों को कुरान नहीं, घर में बीवियों को कुरान नहीं, औरत बच्चियों को कुरान नहीं और ख़ुद को भी कुरान नहीं। अपनी ज़िंदगी पूरी किस में खर्च कर रहे हैं? बाबा खाली माल कमाने। माल तो मुक़द्दर से मिलता ना बाबू। मेहनत से अगर माल मिलता तो मज़दूर की मजदूरी ज़्यादा होना चाहिए और इंजीनियर की कम होना चाहिए। मेहनत से ज़्यादा माल मिलता तो जो मज़दूर है उसकी मजदूरी क्या होना चाहिए? 5,000 होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। जो इंजीनियर नक्शा बनाता उसको खाली 10 रुपये दे दो। क्या काम किया उसने? खाली नक्शा हूँ खींच को दिया, यहाँ लेटरिन रख लो, यहाँ बिल्डिंग रख लो, उसे 50,000 कहीं देती। माल मेहनत से नहीं बनता, माल मुक़द्दर से। मेहनत करने वालों की मेहनतें फेल हो जाती। मेहनत करते 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 जी 60 लाख तक रेंज चले गई। 60 लाख के बाद जो है उसने और थोड़ा कर्ज लेके और उसके जोड़ को और कुछ जमाने की कोशिश की। 1 करोड़ का खड्डा पड़ गया, उल्टे 40 लाख रुपए देना उसको। ऐसे 60 भी चले गए और ऊपर के बताओ माल किसकी तरफ से आता? अरे बोलो देने वाला कौन है? तो पहले भी गरीबी जब भी गरीबी। पहले भी गरीबी जब भी गरीबी। माल अल्लाह उसका बढ़ाते जो खर्च करता और ज़िंदगी उसकी काम में आती कि जो अल्लाह के लिए काम करता, अल्लाह के लिए काम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के बाद माल गनीमत तकसीम कर रहे, माल गनीमत तकसीम कर रहे। तो एक सहाबी बद्दू उन्होंने बकरियां चराने के लिए, ऊँट चराने के लिए गए थे। उनका हिस्सा अलग निकाल के रखे। उन्होंने आने के बाद माल दी। जो साथी लिए थे उन्होंने बोले कि ये तुम्हारा है, मुझे नहीं चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। या रसूल अल्लाह, ये माल के लिए भी मुसलमान नहीं हुआ, फिर किस लिए? फिर किस लिए? बोले कि मेरी नीयत ये है मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊँ, मुझे तीर यहाँ लगे पेशानी पर, मैं शहीद हो जाऊँ और अल्लाह ताला के पास इसी हाल में चले जाऊँ। अल्लाह मुझे पूछे ऐ मेरे बंदे तो क्या करके आया? तो मैं कहूँ ऐ अल्लाह मेरी जान तेरे लिए देकर आया हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी नीयत सच्ची हो तो पूरी होगी। क्या बोले? तेरी नीयत सच्ची है तो पूरी होगी बोले। मेरे अजीज़ों, उसके बाद का एक मारका था और वो निकला और इसी तरीके से और जो है घुमसान का मारका हुआ और उसमें उनको तीर वहाँ लगी जहाँ पर उसने पेशानी पर उंगली रखा था और वो शहीद पड़ा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जुब्बे में उसको कफन दिया और उसके खड्डे में खुद उतरे और उसकी नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। बड़े बड़े सहाबा हज़रत उमर जैसे बोले कि काश ये जनाजा मेरा होता, ये जनाजा मेरा होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये था तेरी नीयत सच्ची है तो पूरा होता। तेरी नीयत क्या है तो सच्ची है तो।
इन्नमल आमालु बिन्नियत, तेरी नीयत सच्ची है तो पूरा। हम लोग नियत तो करते ही 4 महीने जाने की, लेकिन एक दिन भी नागानेसर का दुकान देख लेते। नियत तो करते ही बैरून की, एक दिन भी चुकेनेसर का कामा देख लेते। नियत तो करते ही 3 दिन मस्तूरात में जाने की और चिल्ला मस्तूरात में जाने की, एक दिन भी बाजू के नसर का काम देख लेते। अब बताओ हमारी नियत पक्की सच्ची बोलती या झूठी नियत बोलती? देखो मेरे अजीज़ों, मैं तुम्हारा बताऊँ से दो बात। अल्लाह ताला की नेमत है जान, अल्लाह ताला की नेमत है माल, और ये दोनों चीज़ें हम किसके लिए खर्च करना? अरे बोलो किसके लिए खर्च करना? जिसकी ज़िंदगी में बरकत चाहे वो अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लगाए, जिसके माल में बरकत चाहे और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाए। अल्लाह की किताब, अल्लाह के कुरान से और किसी को भी गाफिल नहीं रहना, किसी को भी गाफिल नहीं रहना। जो आदमी जिस नियत के साथ आगे बढ़ेगा अल्लाह उसकी नियत के मुताबिक उसके फैसले करे। इसके लिए सच्ची नियत के साथ बोलो। जान और माल खर्च करने के लिए बैरून 5 महीने के लिए और मस्तूरात में 2 महीने के लिए एक मजमा खड़ा हो जाए इंशाअल्लाह, मैं ही लगाऊंगा। कौन है ऐसे आदमी? खड़े हो जाओ इंशाअल्लाह, बैरून के लिए खड़े हो। नाम लिखने वाले आ जाओ भी, कौन है साथी? फास्ट लिखने वाले खड़े रहें, खड़े रहें, जल्दी आओ भाई, लिखें जल्दी आओ। दुआ के लिए थोड़ा और करीब, पीछे वाले भी थोड़ा सामने का, अब जरा सामने किसी। आओ सिराज भी सामने आ जाओ इंशाअल्लाह, हमारे युगांडा जमात के साथी बहनों इंशाअल्लाह आ जाओ। देखो भाई, मैं बयान नहीं करूँ उसको, सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश करूँ और उसमें दो बातें बोलेंगे। बहुत बुरे सिफता कंजूसी और बुज़दिली, इंसान के अंदर जो सिफता रहती ना, 2 सिफता बहुत बुरे सिफता। कंजूसी भी बहुत बुरी है और बुज़दिली भी बहुत बुरी है। जब तक ये 2 सिफता नहीं निकलेंगे हमें दीन का काम नहीं कर सकते। वो 2 सिफतों को ख़त्म करना बोले तो हमें अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करना, अल्लाह के रज़ा के कामों में खूब खर्च करना, जैसे सहाबा करते थे। और बुज़दिली ख़त्म होना बोले तो अल्लाह के रास्ते में पे दर पे निकल, बार बार निकलना, बार बार निकलना। नीयत मजबूत करेंगे, हमारी नीयत सच्ची होगी, अल्लाह निकलने की तौफीक देगा। तो ये 2 बातें मैंने बताने की कोशिश की है। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। जो नियतें अब साथियाँ करें मजबूती करी ना भाई इंशाअल्लाह। जो साथियाँ नियत नहीं करी ना, मैं बोले सर का तुम्हें जाके सोचो, रात को सोओ, मैं किसके वास्ते कमाता हूँ, क्या वास्ते कमाता हूँ। आज रात को मैं मर गया तो ये घरों बीवी बच्चे सब क्या होते हैं, बोल को रात को सोचो जरा को। तो अल्लाह फिर अगले दिन तुम्हें सही दीन का काम करने की तौफीक देगा। सोचेंगे इंशाअल्लाह। गौर व फिक्र भी इबादत है। और दूसरी में शब गुज़ारी की एहतमाम करना। शब गुज़ारी मेरे अजीज़ों, जान लगाने का ये पहला कदम है। शब गुज़ारी क्या लगाने का? जान लगाने का पहला कदम है। जान लगाना पहला कदम। बैरून के लिए जाना, बैरून के लिए जाना, बार बार जाना, ये आखिरी कदम है। जान लगाने का पहला कदम शब गुज़ारी है। शब गुज़ारी मजबूत होगी
तो हमारे यहाँ काम की भी मजबूती है। हर जगह उमूमन शब्दगुज़ारियाँ बहुत कम हैं। जैसे हम दूसरे मुल्कों में देखते हैं, सौवां नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में शब्दगुज़ारी करते हैं, लेकिन हमारे इलाक़ों में शब्दगुज़ारी की बहुत कमी है। हमारी कमी वहाँ से शुरू, शब्दगुज़ारी नहीं, शब्दगुज़ारी नहीं तो फिर हफ्ते का उमूमी गश्त नहीं, अब उमूमी गश्त नहीं तो फिर महीने के 3 दिन नहीं, और महीने के 3 दिन नहीं तो फिर सालाना। दावत के साथ ही तो बोल ले वो हमें 20-25 साल से चलती हैं, लेकिन काम अभी हमारे अंदर दाखिल नहीं। उसका जो पहला कदम है शब्दगुज़ारी, तो करोगे इंशाल्लाह शब्दगुज़ारी मजबूत करोगे और अपने उमूमी गश्त को मजबूत करोगे। और मेरे अजीज़ों, कुरान से दूर मत रहोगे। आपका माहौल का गंवा है, बच्चों को भी पढ़ा ले सकते हैं, मदरसे भी, बड़े भी पढ़ सकते हैं। आप लोगों के लिए हर मस्जिद में उलमा इमाम है, और जो है कि हर मस्जिद में इमामों के अलावा भी उलमा और हुफ़ाज़ हैं। अब थोड़ा वक्त कुरान में भी लगाओ। हमारे हज़रत जी फरमाते हैं, हर मस्जिद में मकतब कायम करो, हर ईमान वाला कुरान पढ़ना। हर कारगुजारी में ये बात पूछते, कारगुजारी में लिखा हुआ है कि मस्जिद में मकतब है या नहीं। हमें क्या बोल लेती हैं, मकतब का तो खाली बच्चा कुछ कह के बोल लेती हैं, कुरान पढ़ा नहीं सो ये 50 साल का आदमी वैसा चला। हमें क्या बोल लेती हैं, मकतब का तो कुरान खाली बच्चियाँ कुछ कह के बोल लेती हैं। मकतब बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। मुसलमान कुरान से दूर है। मेहनत करोगे इंशाअल्लाह। और आज की इस बात की आखिरी बात बता रहा हूँ, जिस्म का हक है। मक्खी के मुंडी को तो भी पानी हर दिन निकाल। थूक आता, अरे भाई तुम्हारे को क्या आता, थूक आता, पेशाब आता, पखाना आता, कान में गुबली आती, सिर में बफ आता, आंख को मैल आता, हंकिया में पानी आता नहीं। क्या जी, हमारे हंकियाँ उतना खुश हो गई क्या जी, हमारे हंकियाँ बंडा हो गई, दिल बंडा हो गई। अल्लाह के सामने कम से कम मक्खी की मुंडी को तो भी पानी नको, अपने गुनाह को याद कर को नको, कम से कम अपने गुनाह बख्शवाने के लिए तो भी नको जी। जिस्म का हक है पेशाब करना, जिस्म का हक है इस्तिंजा करना। नमाज पढ़ने का टाइम है, नमाज छोड़कर इस्तिंजे में जाना, नमाज को रोककर इस्तिंजे में जाना, इस्तिंजे की हालत में नमाज को नहीं जाना, जिस्म का हक है। कान में की गुबली काटना जिस्म का हक है, सिर का डेंड्रफ निकालना जिस्म का हक है, आंख की मेल कुरेद कर निकालना जिस्म का हक है, अल्लाह के डर से हंकिया में पानी निकालना ये जिस्म का हक है। कम से कम वो भी नहीं करे तो कैसा। ये इतने बरस हो गई, अल्लाह 4 महीने अभी नहीं लगे मेरे। ये गुबार तो भी मक्खी के मुंडी को तो भी नको। लगाने वाले खून बहा कर चले गए लोग। जिस्म का हक है हमारी आँख रोए, हमारी आँख आँखें गीली रहना, हाथ खुश्क रहना। ये जुमला हमारे मुजफ्फरनगर के एक अमीर साहब का जुमला है। वो अमीर साहब अभी ज़िंदा है, इस मशरूम में मेरे को मरकज़ में भी मिले। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए। उन्हें क्या बोलते, पुराना साथी का तो आँख गीली रहना, हाथ क्या रहना, खुश्क रहना। मैं बोला अमीर साहब
आँख गीली का मतलब समझ में आ गया, रोना है अल्लाह के सामने। हाथ खुश्क का मतलब क्या? हाथ खुश्क का मतलब ये है कि पुराना साथी का तो खिलाने वाला बनना, काम का तो वहाँ पढ़ को खाने वाला नहीं बनना। पुराना साथी का तो हाथ क्या रखना, सूखा रखना कि नहीं मैं खिलाने वाला हूँ। अब हमें पुराने साथी का हक समझी दस्तरखान पे पहले जाकर बैठना, कहांगे तो भी हाथ गीला कर लेती, हंकी सुखी रख लेती। क्या रसूल भाई समझ में आ रही? हाँ जी। आमिर साहब बोलते थे मुजफ्फरनगर के, आँख क्या रहना, गीली रहना, हाथ क्या रहना, खुश्क रहना। जी। सुल्तान चौ में भी जाग खाती, 10वें 20वें में भी जागो खा लेती। स्टैंडिंग खाना तो स्टैंडिंग खाने में चले आती। हलाल हराम क्या नहीं, हर जगह जाको हाथ भिगा लेती, हर जगह जाको हैं क्या सूख जाती। मेरे अजीजों, 2 नेमतें अल्लाह की। पहली नेमत कौन सी? जान। पहली नेमत कौन सी बोलो? जान। और दूसरी नेमत, अब ये दोनों किसके लिए लगाना? तो जिस्म का अदना हक है आँख अल्लाह के लिए रोना। कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, रोने की कोशिश करोगे? अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी ज़लाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मिफ्ताह दारिस सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला खैरिल अनाम, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, हम सब के ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, हमारी नीयतों को मजबूत, हमारी नीयतों को कबूल फरमा, हमारे अंदर से कंजूसी ख़त्म फरमा, हमारे अंदर बुज़दिली ख़त्म फरमा। दुनिया की गंदी मोहब्बत को ख़त्म फरमा। अल्लाह, हमें अपने घरों में तालीम करने वाला बना दे। अल्लाह, हमें अपने बच्चों को खुद भी कुरान पढ़ने वाला बना दे। अल्लाह, तेरी दावत की मेहनत में मौत तक अपने आप को लगाने वाला बना दे। अल्लाह, जो बातें हम दूसरों को सुनाते हैं, सुनाने वाले सुनने वाले सभी मोहताज हैं, सभी को अमल की तौफीक अता फरमा। इस पूरे मजमे को कबूल फरमा। इसमें मौजूद उलमा हफ़ाज़ को उनकी उम्रों में, उनकी खैरी में बरकत फरमा। अल्लाह, जितने हमारे पुराने काम करने वाले साथी, सबको कबूल फरमा, हिम्मत अता फरमा, इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह, तेरे काम को नहीं समझ सके, सही सही करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, इस बस्ती पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह, जहाँ जहाँ के लोग यहाँ दीन की बात सुनने के लिए आए हैं, सभी को कबूल फरमा। अल्लाह, खुसूसन इस शहर पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा। हर मस्जिद को आबाद और शादाब फरमा। अल्लाह, इस पूरे मंडल, पूरे इलाके को अल्लाह दीन और दीन की मेहनत से सैराब फरमा। जो बातें कहीं सुनी गई, सबको अमलों की तौफीक अता फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, औरतों को भी कबूल फरमा, बच्चों को भी कबूल फरमा, नौजवानों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, आज के इस जोड़ में खिदमत करने वालों को भी कबूल फरमा, जान और माल लगाने वालों को भी कबूल फरमा। अल्लाह, कहना हमारा काम है, दिलों को नरम करना, तौफीक देना तेरा काम है। अल्लाह, तू कबूल फरमा ले, तू मुंतखब फरमा ले, हमें तेरे दीन की मेहनत के लिए चुन ले। अल्लाह, हमारी कमी कोताहियों को माफ़ फरमा। ये एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। लड़ाई झगड़ों को ख़त्म होने के असबाब पैदा फरमा।
जो लोग बीमार हैं शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिरन नसीब फरमा। जिनके घरों में बच्चा बच्चियां हैं नेक रिश्तों के इंतज़ाम फरमा। जो कर्ज़ों में डूबे हुए हैं अल्लाह उनके कर्ज़ों को अल्लाह सहूलत से निकलने का रास्ता अता फरमा। जो लोग किसी भी तरह से परेशान आ लें उनकी परेशानियों से नजात अता फरमा। ऐ अल्लाह तेरे दीन के रास्ते पर तेरी रज़ा के साथ चलने की तौफीक अता फरमा। इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमा। हमारी तमाम उम्र की हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सफ़रों को भी आसान फरमा, हमारे हज़रों को भी आसान फरमा। ऐ अल्लाह अगली हमारी उम्रे की जमात निकलने वाली, ऐ अल्लाह उस जमात के निकलने को कबूल फरमा, सफ़रों को आसान फरमा। वहाँ पर सारे अमाल और अरकान को अच्छी तरह से पूरा करने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।